नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक नए राजनीतिक दल का गठन हो गया है। लंबे समय से एक चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में एक और राजनीतिक दल का गठन होना है, क्योंकि खुद सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा ने पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर लिया है। वास्तविक भारत पार्टी नाम से ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो गई है और अब मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा चुनाव मैदान में होंगे। पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह के तर्क रखे थे और तमाम सामाजिक संगठन, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, तमाम लोगों की एक बड़ी फौज की बात की थी और उन्होंने लिखा कि शीर्ष पर जब तक कोई तकनीकी समझ वाला नहीं बैठेगा तब तक हम केवल वोट देते रहेंगे, पर समाज जहां का तहां रह जाएगा। उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि जल्द वो राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। पहले तमाम अटकलें थी कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे या फिर किसी और दल में जाके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पर बेस्ड, जिसके फैसले मध्य प्रदेश से होंगे, उस राजनीतिक दल का वो गठन करेंगे। उन्होंने लिखा, मैं और मेरे सभी साथी अब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम एक बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था, रोजगार का बड़े पैमाने पर सृजन, बेहद बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के साथ साथ राशन की बेहतर उपलब्धता के लिए समर्पित होकर काम करना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के बिना सुखी और संपन्न जीवन संभव नहीं है। ये तमाम चीजें लिखी आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा ने 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके पहले जब उन्होंने रिजाइन किया तब तमाम चर्चाएं थी कि आखिर क्या करने जा रहे हैं। नौकरी छोड़ी, आईएएस अवार्ड हुए थे 2014 में। उसके बाद जब उन्होंने छोड़ी नौकरी तब से ही अटकलें थी कि किस तरह से वो राजनीति में आएंगे। 2014 बैच के पूर्व अधिकारी थे और किस माध्यम से आएंगे, क्या जो अभी राजनीतिक दल हैं उनके साथ आकर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जो हमले किए थे, तकनीकी पक्षों को जो रखा था, उससे कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में बैठे लोगों में चिंता होगी, क्योंकि उस व्यवस्था से निकलकर एक आदमी अब राजनीति में आ रहा है। आपने आम आदमी पार्टी को देखा है, अरविंद केजरीवाल, चर्चाएं ये थी कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश पर आधारित, मध्य प्रदेश में गठित हुए दल का गठन किया जाए और फिर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए। 2023 की तैयारियां हैं। उन्होंने सिस्टम में रहकर भी ये उन्होंने आरोप लगाए थे कि अफसर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात सुनने के बजाय सरकार सिर्फ इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है। तमाम बड़े मुद्दे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में नकली बीज के केस दर्ज हैं। यही हाल फर्टिलाइजर का भी है। बड़े मुद्दे जो मध्य प्रदेश के तमाम थे, उन चीजों पर उन्होंने पहले ही अपनी बात रखी थी। अलग अलग जिलों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी और अब मध्य प्रदेश में आज उन्होंने सोशल मीडिया में जिस तरह से वो पोस्ट किया, झंडा था और वास्तविक भारत पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल अब अगले चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहा है। क्या असर होगा इसका? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम दल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन क्या स्थिति होगी मध्य प्रदेश की? क्या ये नया दल वास्तविक भारत पार्टी, जिसमें पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा का दावा है कि तमाम सामाजिक संगठन, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम वो लोग जो इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन मंच नाम से तमाम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में कई ग्रुप तैयार किए गए हैं जहां पर इन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है। वास्तविक भारत पार्टी नाम से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ है और टारगेट में 2023 विधानसभा चुनाव है। इस ऐलान के बाद क्या कुछ होगा, कौन वो लोग हैं जो इस राजनीतिक दल से जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश की आवाम के लिए क्या कुछ होगा? क्या मध्य प्रदेश की आवाम किसी ऐसे विकल्प के बारे में सोच रही है जो बीजेपी और कांग्रेस से इतर हो, जो मध्य प्रदेश की बात करें, मूल मध्य प्रदेश की बात करें? लेकिन वरद मूर्ति मिश्रा का कहना है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों पर
उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि एक बड़ा वैक्यूम है पूरे सिस्टम पर, इंटायर सिस्टम पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स, सरकार, सत्ता, दबाव, सब कुछ वही है। और लंबे समय तक वो अलग अलग जिलों में रहे, तमाम पदों पर रहे और नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। वास्तविक भारत पार्टी मध्य प्रदेश में क्या कुछ करेगी, ये आगे आने वाले दिनों में देखना बहुत जरूरी होगा। क्या मध्य प्रदेश के दो मुख्य दल का विकल्प ये राजनीतिक दल बन पाएगा, या फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प होंगे जनता के सामने? क्या इनकी बातें सुनी जाएगी? आखिर कैसे लोग इसमें जुड़ेंगे? ये सब कुछ अगले कुछ महीनों में आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।